Hello, good morning. Somebody has rightly said that prevention is better than cure. In this crucial time of corona, we must remember this tagline. Myself, Sahadev Singh Sonagra, teaching you English grammar. आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स. 8वीं कक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक सबको काम आने वाला ये चैप्टर है. ये चैप्टर एक सेशन में पूरा नहीं हो सकता, सो मैं आज शुरू करता हूँ एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 2, 3, 4 सेशंस. If you follow all the 4 sessions constantly, I am sure you will understand degrees of comparison quite well. तो शुरू करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है क्या. व्हाट इज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? तो हम जब दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो जो सेंटेंस पैटर्न यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, उसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं. कंपैरिजन के मूलतः 2 प्रकार हैं. कभी कभी हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. जैसे अहमदाबाद में गुजरात में सूरत और अहमदाबाद 2 शहर है. तो सूरत से अहमदाबाद बड़ा है, तो हमने 2 शहरों की कंपैरिजन की. मैथ्स एंड साइंस, इन 2 सब्जेक्ट में मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हमने मैथ्स और साइंस की कंपैरिजन की. तो पहला प्रकार ये है कि हम किसी 2 चीज़ों को एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करते हैं, तब जो डिग्री यूज़ की जाती है वो पार्ट ए है. और पार्ट बी, जब हम किसी एक चीज़ को इसके जैसे अनेकों के साथ कंपेयर करते हैं, तब जो डिग्री यूज़ की जाती है वो पार्ट बी है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड सबसे महंगा द्रव्य है. गंगा नदी भारत में सबसे पवित्र नदी है. मुंबई शहर भारत में सबसे व्यस्त बिजी शेड्यूल वाला शहर है. कि चीन वस्ती के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है. तो हम एक चीज़ की, एक देश की, एक व्यक्ति की, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की उसके जैसे अनेकों के साथ जब कंपैरिजन करते हैं, तब जो सेंटेंस पैटर्न हम यूज़ करते हैं, उस सेंटेंस पैटर्न को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. इसके 3 प्रकार हैं. सबसे पहले हम समझे वो 3 प्रकार कौन से हैं. मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बड़ौदा इज़ पॉल्यूटेड. बड़ौदा एक शहर है, इट्स अ सिटी. एंड सूरत इज़ इक्वली पॉल्यूटेड, इट इज़ ऑल्सो ए सिटी ऑफ गुजरात. तो ये 2 सेंटेंसेस है, बड़ौदा इज़ पॉल्यूटेड, सूरत इज़ इक्वली पॉल्यूटेड. अब इन दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है? पॉल्यूशन. तो पॉल्यूटेड एडजेक्टिव है. अब ये दोनों कॉमन सेंटेंसेस को अगर हम डिग्री में लिखें, डिग्री की पैटर्न में हम बताएं, तो दोनों में बड़ौदा और सूरत, इन दोनों की कंपैरिजन है. और इसमें एक शब्द मैंने ऐड किया आगे, एज और पीछे एज, तो हो गया बड़ौदा इज़ एज पॉल्यूटेड एज सूरत. तो इक्वली पॉल्यूटेड में से हो गया एज पॉल्यूटेड एज. इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. ये एक डिग्री का प्रकार है, पॉजिटिव डिग्री. दूसरा सेंटेंस है, मिस्टर शाह इज़ रिच, मिस्टर पटेल इज़ रिचर. तो ये 2 सेंटेंसेस हैं. मिस्टर शाह सुखी संपन्न व्यक्ति है, पर मिस्टर पटेल उनसे थोड़े ज़्यादा सुखी संपन्न है. तो यहाँ रीच था पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले में रीचर आया, ER ऐड हुआ इसमें. अब इन दोनों को मिला दे तो हो जाएगा मिस्टर पटेल इज़ रिचर देन मिस्टर शाह. तो रिच का हो गया रीचर. तो ये पहले वाले में बड़ौदा और सूरत दोनों में कंपैरिजन था, दे आर इक्वली पॉल्यूटेड. ये दूसरे वाले में मिस्टर शाह एंड मिस्टर पटेल, इन दोनों की कंपैरिजन है, पर इसमें मिस्टर पटेल थोड़े ज़्यादा सुखी संपन्न है, तो इसमें आया रीचर देन. तो ये दूसरी डिग्री जो है, दूसरा जो प्रकार है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पहला वाला पॉजिटिव, जो दोनों में समान है. दूसरा वाला कंपैरेटिव, जिसमें एक से दूसरा थोड़ा ज़्यादा रीच है, उसमें क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है. एंड द थर्ड वन
किसी एक चीज़ की इसके जैसे अनेकों के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तब जो डिग्री यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट प्रेशियस मेटल, प्रेशियस एडजेक्टिव है। अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, तो ये लार्जेस्ट एडजेक्टिव है। मैथ्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो ये इम्पोर्टेंट इसमें एडजेक्टिव है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स में एक ही सब्जेक्ट की, एक ही ऑब्जेक्ट की, एक ही चीज़ की उसके जैसे अनेकों के साथ कंपैरिजन है। अहमदाबाद प्रॉपर नाउन है, इसका कॉमन नाउन है सिटी। मैथ्स एक कॉमन नाउन है, उसका मैथ्स एक प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट ये इसका कॉमन नाउन है। तो हम ये तीनों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वाला जिसमें 2 सब्जेक्ट की, 2 ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, पहला और दूसरा। और तीसरा पार्ट बी है जिसमें इसके जैसे एक ही सब ऑब्जेक्ट की उसके जैसे अनेकों के साथ कंपैरिजन है। तो डिग्री को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें एडजेक्टिव का क्या रोल है। मैंने यहाँ उसका कंस्ट्रक्शन लिखा है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखना है। जब जब पॉजिटिव डिग्री का उपयोग आएगा तो इसमें आएगा एडजेक्टिव के आगे एज और उसके पीछे एज। अगर ये नेगेटिव है तो एज की जगह सो आएगा। एज बिग एज शॉर्ट एज इम्पोर्टेंट एज लकी एज, तो आगे पीछे एज, बीच में एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे मोर आएगा या उसके पीछे ईआर आएगा, वो हम आगे देखेंगे इसमें क्या फ़र्क है। पर ये दोनों में से एक कंपलसरी है, आइदर इसके आगे मोर या इसके पीछे ईआर आएगा। तो लॉन्गर देन, इसमें देन पीछे आएगा, जैसे इसमें एज आता है इसमें देन आएगा। लॉन्गर देन, बिगर देन, शॉर्टर देन, स्मार्टर देन, ईजियर देन, मोर इंटरेस्टिंग देन, मोर ब्यूटीफुल देन, तो ये उसका कंस्ट्रक्शन है, उसकी पैटर्न है। एंड द थर्ड वन सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले द आर्टिकल हर एक सेंटेंस में आएगा और एडजेक्टिव के आगे आइदर मोस्ट और उसके पीछे ईएसटी, दोनों में से एक आएगा। द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट कंफर्टेबल, ये सारे शब्द इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में एज और एज इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पीछे ईआर या उसके आगे मोर और कंपलसरी इसके पीछे देन आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द, एडजेक्टिव के आगे ईएसटी या आगे मोस्ट या पीछे ईएसटी, ये कंपलसरी है। तो एज बिग एज, बिगर देन द बिगेस्ट, एज लॉन्ग एज, लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट, एज ब्यूटीफुल एज, मोर ब्यूटीफुल देन द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये याद रखना है। अब हम ये एडजेक्टिव्स के बारे में देखेंगे कि एडजेक्टिव्स के मूलतः 3 प्रकार है। लेट अस सी द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आइए हम देखते हैं ये तीनों डिग्री में एडजेक्टिव्स में क्या फ़र्क है, एडजेक्टिव के उपयोग में क्या फ़र्क है। तो ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये और ये सुपरलेटिव डिग्री, तीनों में रेगुलर एडजेक्टिव है। जैसे बिग, तो बिग का हुआ बिगर, डबल जी हो गया, और बिगर का हुआ बिगेस्ट। तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ईआर और ईएसटी लगता है पीछे। जब भी किसी एडजेक्टिव के पीछे वाई आता है तो वाई का आई होता है। मैंने कन्फ्यूजिंग रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स एंड्स विथ वाई इसमें इसका डिस्कशन किया है। इजी में लास्ट लेटर वाई है तो वाई का हुआ आई। ईजियर सुपरलेटिव में हुआ ईजीएस्ट, लकी लकीयर लकीएस्ट, हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें पीछे वाई आएगा तो वाई का आई हो जाएगा। ये 2 रेगुलर हैं। अब थोड़े शब्द ऐसे जो आपको याद रखने पड़ेंगे जो इरेगुलर है, जैसे गुड और वेल, ये एक एडजेक्टिव है और दूसरा एडवर्ब है। तो इन दोनों का होता है बेटर। गुड का
गुडर के वेल का वेलर नहीं होता, उसका बेटर होता है, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। वैसे ही बैड एंड इल, ये दोनों शब्दों का वर्स और वर्स्ट होता है। मच एंड मैनी, ये दो शब्दों में फ़र्क क्या है? तो मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है और मैनी काउंटेबल्स नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों का कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। लेट, उसका लेटर, और उसके सुपरलेटिव दो है, लास्ट एंड लेटेस्ट। लिटिल, LITTLE, उसका कंपैरेटिव होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट, सबसे कम। ओल्ड यानी पुराना। अब ओल्ड के कंपैरेटिव फॉर्म्स दो है, ओल्डर एंड एल्डर। जब चीज़ पुरानी होती है तो ओल्डर बोली जाती है, और जब व्यक्ति की उम्र बड़ी होती हो तो उसको एल्डर बोला जाता है। तो ओल्डर एंड एल्डर आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ओल्ड का पॉजिटिव का कंपैरेटिव हुआ ओल्डर या एल्डर, एंड इसका सुपरलेटिव हुआ ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। अब ये रेगुलर एडजेक्टिव्स है, ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स है। और तीसरा जो प्रकार है डबल सिलेबल। लेट अस सी व्हाट इज डबल सिलेबल। अब डबल सिलेबल क्या है? तो एडजेक्टिव्स बनाने में कभी कभी उसके पीछे प्रत्यय लगता है, जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग में ING हुआ, इंटरेस्ट, इसमें पीछे ING लगा तो हुआ इंटरेस्टिंग। तो दो बोलने में जो दो शब्द, अलग अलग शब्द को हम जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं, उसको बोलते हैं डबल सिलेबल। इंटरेस्टिंग तो हुआ मोर इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग के पीछे ING नहीं आएगा, उसके आगे आएगा मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव में होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। ING, OUS, ABLE, ED, FUL, ENT, TIVE, SIVE, AL नाउन्स एडजेक्टिव्स का जब चैप्टर चलाया तब ये सारे एडजेक्टिव्स की हमने डिटेल चर्चा की है। तो ये डबल सिलेबल वाले सारे एडजेक्टिव्स जो है, उसको जब हम पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो उसके पीछे ER के बदले उसके आगे मोर आएगा। फॉर एग्जाम्पल गॉर्जियस तो होगा मोर गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस। कंफर्टेबल तो उसका होगा मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। पॉल्यूटेड, मोर पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड। ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। एक्सपेंसिव IVE तो मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। नेचुरल तो मोर नेचुरल, मोस्ट नेचुरल। तो ये याद रखना है कि जब ऐसे कोई एडजेक्टिव आए जो डबल सिलेबल हो तो इसमें ER या EST कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में नहीं लगता है। अब ये तीनों डिग्रीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट A पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, एंड पार्ट B वो है सुपरलेटिव डिग्री। क्यों हमने डिवाइड किया? बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जब किसी दो सब्जेक्ट की या किसी दो ऑब्जेक्ट की या किसी दो चीज़ों की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तब पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री का ही उपयोग होता है। इसको मैं बोलता हूँ पार्ट A। और जब किसी एक ऑब्जेक्ट की उसके जैसे अनेकों के साथ कंपैरिजन करनी होती है तब सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग होता है। किसी एक ऑब्जेक्ट की उसके जैसे अनेक के साथ कंपैरिजन, वो है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव पार्ट A, सुपरलेटिव पार्ट B। अब इन सबको हम एक दूसरे में चेंज, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जब दो ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के साथ कंपैरिजन होती है तब हम पॉजिटिव कंपैरेटिव को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में कभी चेंज नहीं कर सकते। पर सुपरलेटिव डिग्री में जब एक ही ऑब्जेक्ट की उसके साथ उसके जैसे अनेकों के साथ कंपैरिजन हो तब उसके सुपरलेटिव में से हम पॉजिटिव कंपैरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो हम अगले सेशन में देखेंगे पार्ट A, और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है,
रीऑर्डर द सेंटेंसेस ऐसे करके भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस फ्रॉम वन इनटू अनदर ऐसे भी पूछा जाता है। तो बहुत तरह से ये पूछा जाता है। हम ये 2-3 सेशन में सारी चीज़ें समझाएंगे। अभी हमने सिर्फ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंट्रोडक्शन समझा। नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट पार्ट ए, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। आई होप you like this chapter. Thank you. Hopefully these videos are very helpful to you. अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप आगे भी शेयर कीजिए। I am going to prepare many more videos regarding English grammar in future. You can write your suggestions in comment box. Thank you.